नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ और वो जो जानकारी है ये जानकारी शेयर करना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और आप सबके लिए भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये है कि हम मानसिक तनाव में क्यों होते हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इंसान मानसिक तनाव में चला जाता है और कभी ना कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि इंसान मानसिक तनाव में चला जाता है, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चला जाता है जिसको हम अवसाद की स्थिति बताते हैं। इसके क्या कारण हैं और किन वजहों से चला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अपनी जन्म पत्री से बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमारी जन्म पत्री में अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा अगर हमारे छठे, आठवें, 12वें भाव में है और कमज़ोर है या नीच राशि ग्रस्त है, तो हम इस अवसाद की स्थिति में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। कई लोगों को जीवन में कहीं ना कहीं अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन हो ही जाती है। ये इनके साथ में ये चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और गोचर में जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा, उसका राहु से या शनि से संबंध होगा, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक तनाव चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो बहुत नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है कि जैसे उसके माइंड में हमेशा लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ में कभी ऐसा क्यों, मेरे कर्म ऐसे ख़राब है, मैं क्यों परेशान हूँ, ये ऐसा उसके साथ में हो जाता है। मानसिक तनाव में वो चला जाता है। अब क्या है कि अब चंद्रमा अगर हमारा मेलेफिक है, चंद्रमा अगर हमारा डाउन जा रहा है और हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होता है, घबराहट हो जाती है। घबराहट में इंसान ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है। उसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि उसके मन में बड़ी दुविधाएं होती हैं। और कभी हम लोग जो है क्या है कि दुविधाएं जब हमारे मन में आती हैं, टेंशन आती है और अगर हम किसी से शेयर कर लें तो हम उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। परंतु मानसिक तनाव में जाने के बाद इंसान जो है इस पोजीशन से नहीं निकल पाता और जब वो इससे नहीं निकल पाता और गहरे चलता ही चला जाता है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, एकांत में चला जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे डिप्रेशन में चला जाएगा और एंजाइटी उसको इतनी ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, ये उसके साथ में हो जाता है। तो सबसे पहला मतलब क्या है कि हमें अपने चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। कभी भी उसके ऊपर किसी दुष्प्रभाव की दृष्टि हो, संबंध हो, तो उससे हमें चंद्रमा को मजबूत रखने के सिंपल उपाय अगर हम करें तो हम इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तो इनसे सबसे पहले तो हम अपने चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा अगर हमारा ख़राब है, हमें नींद ना आने की परेशानी है, बेचैनी है और अवसाद की स्थिति है, तो उससे निकलने के लिए हम चंद्रमा के उपाय करें। चंद्रमा के उपाय करने से हम अपने चंद्र को मजबूत कर लेंगे और चंद्र को मजबूत हो जाएगा तो हम अपनी लाइफ में ना खुश हो जाएंगे। हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत पैसा भी है, हमारे पास लग्जरीज भी हैं, पर हम सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस भी हमारा इफ़ेक्टेड होता है, वो उसके ऊपर भी किसी न किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि की वजह से हमारा ख़राब हो जाता है और सारी सुख सुविधाएं जो है हमें खुशी नहीं दे पाती। तो सबसे पहले हम अपना ऐसा सर्कल बना के रखें जहाँ पर हम लाइफ को एंजॉय करें और वो हमें मोटिवेट करने वाले हों, हेल्दी विचारधारा वाले और हेल्दी थॉट्स वाले अगर हमें दोस्त मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम अवसाद से निकल जाएंगे और कुछ मैच्योर लोगों की संगति अगर हम करते हैं तो इन परेशानियों से हम निकल जाएंगे। क्योंकि मानसिक अवसाद की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति होती है और उससे निकल जाना और कुछ क्रिएटिव करते रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मानसिक इस तनाव से निकलने की कोशिश करें, हेल्दी सर्कल बना के रखें और पानी का इंटेक अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हमारे घर में
घर की जो भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, घर की मदर हैं और जो भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, एल्डरली लेडीज़ हैं, उनकी अगर हम ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या है कि हम पूर्णिमा के व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा क्या जिनका चंद्रमा ख़राब होता है, जिनका चंद्रमा इफ़ेक्ट ठीक से नहीं दे पाता, तो उनको अमावस्या और पूर्णिमा पर परेशानी ज़्यादा होती है। तो हम पूर्णिमा के व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा के उपवास रह के पूर्णिमा के दिन दूध का दान कर सकते हैं। मंदिर में हम प्रसाद में खीर बना के बांट सकते हैं। अगर हम इस तरह के काम करते हैं, लड़कियों को खीर बांटते हैं, तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है और हम जो है खुशियाँ हमारी लाइफ में आ जाती हैं। क्यों इस स्थिति से निकलना ज़रूरी है। तो इस स्थिति से निकलने के उपाय मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ हम रेगुलर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो हमारे चंद्रमा को मजबूती मिलती है और हमारे जो कर्म हैं वो ठीक से होने लगते हैं। और जब हमारे काम होने लगते हैं तो हमें अपार सफलता मिलती है। अवसाद की स्थिति में हमें सफलता भी नहीं मिलती, टेंशन होती है, तो नेगेटिव थॉट्स हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अगर हम शिव जी को जल चढ़ाएंगे, शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे, तो हमारे जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। इसके साथ साथ क्या है कि हम मतलब क्या है कि अब हमें सहारा चाहिए, हमें मानसिक टेंशन से मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए हम सूदिंग म्यूज़िक अगर सुनते हैं, सूदिंग म्यूज़िक जो हमारे रोम रोम में जाने के बाद हमारे को खुशियाँ दे पाए, अगर हम उस म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, काम करते हुए भी अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाती है। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो हम उस स्थिति से बहुत आराम से निकल पाते हैं। म्यूज़िक वो सुने जो आपको खुशी दे। ये नहीं है कि दूसरे को अगर ये म्यूज़िक पसंद है तो आप वो वाला म्यूज़िक सुने। आपको खुशी देने वाला म्यूज़िक आपको सुनेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और अपने इष्ट देवता का ज़रूर ध्यान करें। कुछ समय के लिए, कुछ समय आप मेडिटेशन के लिए निकालें। उस समय में आप अपने इष्ट देवता को, जिसकी भी आप आराधना कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे 10 मिनट का टाइम निकालें, 15 मिनट का टाइम निकालें, 20 मिनट का टाइम निकालें, वो टाइम निकाल के इष्ट देव की आराधना करें। और उस वक्त आपके माइंड में और उस आराधना के समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इस अवसाद की स्थिति से निकल जाएंगे और टेंशन मुक्त हो जाएंगे और आगे आपके जीवन में जो है खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ये जानकारी मैं शेयर आपसे करना चाहती थी, क्योंकि इस स्थिति में आज की डेट में बहुत ज़्यादा जनरेशन घूम रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो इनसे निकल जाएं और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और उनके रास्ते जो हैं सुगम हो जाएं। धन्यवाद। एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगी।